Good morning, student. From today, we are going to start a very new chapter. The name is Microsoft Word. It is the applications of MS Office. Okay, here we are going to be discussed the version 2010. Okay, so here we will starting from the basics or covering the syllabus regarding to the MS Word in computer class 9 according to the CBSE. This chapter will be continue in three parts. Yeah, it is the first part, then the second part will come, then the third part will come. Okay, or here we are looking each and everything the practically also. Okay, so without wasting your time, टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल if we talk about the कि what is word processor. Okay, introduction to the word processor. The word processor mainly involve the operation creating, editing, viewing, searching, replacing, formatting, saving, and printing the text. Okay, the various word processing packages allow us to design include the various picture, graphs, and charts in text. समझते इसका मतलब क्या है बेसिकली. If we talk about the Microsoft Word processor, तो Word processor क्या है बेसिकली ऐसा टूल है कि हम कोई नया डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं. ओके, अभी हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट दिस डॉक्यूमेंट. एडिट मीन्स सिंपल सा कि जैसे मैं यहाँ पर भी एडिट करके आपको दिखा सकता हूँ कि एडिटिंग मीन्स जैसे मान के चले इसे डिलीट करना है, तो दिस वन इज एडिटिंग. ओके, सपोज दैट मुझे इसके क्या नाम है कलर में कुछ चेंजेस करना है, तो आई कैन डू इट दिस वन ऑल्सो. ओके, सपोज दैट मेरे को फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो आई कैन डू इट दिस वन ऑल्सो. ओके, तो देयर आर लॉट ऑफ द ऑपरेशंस. इस तरह के जो भी पोर्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, ऑल दिस ऑप्शंस वी कैन डू इट. ओके, लाइक दैट एडिटिंग. ओके, सर्चिंग मींस कोई वर्ड मेरे को सर्च करना है, सपोज द कंट्रोल प्लस एफ मैंने प्रेस किया, देन टाइप द लाइक और प्रेस एंटर. देखिए लाइक पर आ गया. आफ्टर दैट सर्टेन लाइक इज नॉट देयर, सो इट विल नॉट कम. तो दीज आर द ऑप्शंस इज हियर. ओके, कि क्रिएटिंग, एडिटिंग, व्यूइंग, सर्चिंग and replacing, lot of the options is there. In this chapter we are going to be discuss in about the word processor software. So basically features क्या हैं इसके. तो we talk about the features. The very first feature is correct any spelling mistakes. किसी भी क्या नाम कोई भी स्पेलिंग अगर हम टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ ये टाइप कर दिया, ओके, तो यहाँ पर मिस्टेक्स हो गई, तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं. ओके, तो अभी हम डिटेल में समझेंगे, फिलहाल हम अभी ऐसे देख रहे हैं इसको. ओके, आफ्टर दैट एडिट द डॉक्यूमेंट. एडिट द डॉक्यूमेंट मींस कि हम यहाँ कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एंड अदर ऑप्शंस. तो वी आर गोइंग टू डिटेल आल्सो. देन प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट मींस कि एक शॉर्टकट की होती है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. प्रिंटिंग मींस कि व्हाटएवर वी आर राइटिंग इट, जैसे मैंने कंट्रोल प्लस पी प्रेस किया, तो व्हाटएवर वी विल कमिंग वी विल गिविंग द प्रिंट आउट फ्रॉम दिस ऑप्शंस. तो और भी ऑप्शंस और भी फीचर्स होंगे, तो वी विल गोइंग टू बी डिस्कसिंग दिस लेक्चर. आफ्टर द चेंज एंड अपीयरेंस ऑफ द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट. ओके, कि डॉक्यूमेंट के डिफरेंट पोर्शंस में क्या नाम है अपीयरेंस और लुकिंग. मतलब जैसे मान के चले कि हमें इस पेज का कलर चेंज करना है, तो हियर द ऑप्शंस विल बी देयर टू चेंजिंग द पेज कलर. ओके, वाटरमार्क लगाना है, सपोज दैट आई नीड दिस कलर, तो कलर ऑटोमेटिकली विल कम. ओके, तो चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. आफ्टर दैट इंसर्टिंग द हेडर एंड फुटर. हेडर एंड फुटर के भी ऑप्शंस आपको बताते हैं यहाँ पर कि इफ यू गोइंग टू द हेडर एंड फुटर, तो हेडर मीन्स कि दिस वन इज हेडर ऑप्शन. यहाँ पर हम देखेंगे हेडर के बारे में कि किस तरीके से करना है. इस टाइप के सेम टाइप के हेडर्स वी कैन इंसर्टेड इन द पेज. ओके, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक हेडर लगाया हुआ है स्कूल के लिए, तो यहाँ सन इंटरनेशनल स्कूल झांसी, तो आप देखोगे सभी पेजेस में ये दिखाई दे रहा होगा. ओके, तो इट इज कॉल्ड द हेडर. एक बार सेट किया इट विल शो टू द एवरीवेयर. सेम थिंग इज फुटर की बात करें, तो फुटर इन द नेक्स्ट पेज जहाँ मैंने अपना नाम लिखा हुआ है. ओके, और पेज नंबरिंग है, तो पेज नंबर 1, पेज नंबर आई थिंक 2, तो दिस इन द फुटर ऑप्शन इज देयर. तो ये भी सीखेंगे हम इस लेक्चर के अंदर. आफ्टर दैट प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन द टेबुलर फॉर्म फॉर मतलब किसी भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेबल को भी ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि ड्रॉइंग द टेबल, इस तरह से टेबल ड्रॉ होकर आ रही है. तो ऑल दीज थिंग्स वी कैन परफॉर्म इट इन दिस topics. Okay, so this is the different types of the features which are present on MS Word document. Okay, अब पॉपुलर सॉफ्टवेयर मतलब सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगी कि एक सॉफ्टवेयर की नीड होगी जिसे भी क्या नाम है ये वर्ड और सॉफ्टवेयर पे एडिटिंग करने के लिए. ओके, तो सम पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स आर ओपन ऑफिस. ओके, ओपन ऑफिस राइटर, MS वर्ड जिसमें हम काम कर रहे हैं, इट इज द वर्जन 2010. देन नोटपैड. नोटपैड को अगर मैं दिखाऊं तो आप जैसे एक शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर, नोटपैड मैंने ओपन किया. ओके, तो दिस इज कॉल्ड द नोटपैड. जैसे यहाँ नोटपैड लिखा हुआ है, तो ये भी क्या एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं. ओके, तो बट द इट इज हैज द लेस फीचर इन कंपैरिजन टू द
MS वर्ड, ओके। गूगल डॉक्यूमेंट जहाँ इंटरनेट पर टाइप कर सकते हैं, व्हाट बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कि बेसिकली इसका यूज क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर आर यूज टू राइट द डॉक्यूमेंट सच एज आर्टिकल्स, लेटर, जैसे हमें लेटर कोई टाइप करना है इसी के अंदर, रिज्यूम, suppose that we want to apply somewhere the company, so we can write the resume, reports. Report means ki whatever the analysis of the company budgets and other things we can do it, writing the poem और also making the posters, हम posters भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, what or not, it is the applications area। अगर थोड़ा सा आप देखो क्या नाम है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, न्यू के ऑप्शन में हम जाए यहाँ पर, these are the different things is here, recent template, sample, my template, music, calendar, lot of the templates will be there, so these type of things we can develop it with the help of MS Word, okay। चलिए, तो आफ्टर द कंपोनेंट्स ऑफ द MS विंडो, कंपोनेंट्स की बात करें आपको, तो कंपोनेंट्स में क्या है, देखिए सबसे पहले अगर कंपोनेंट की बात करें तो यही डायग्राम है आपके सामने जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। कंपोनेंट्स में अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द MS वर्ड विंडो, लाइक दैट फाइल टैब, तो फाइल टैब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। There are different types of options which are present in the file tab. Option save as dialog box, open. So this is the file tab. Okay. After that quick access toolbar, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है quick access toolbar, जहाँ पर क्या है, मतलब ऊपर देखिए कस्टमाइज टूलबार का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या नाम, जो भी ऑप्शन है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ओपन, सेव, ईमेल, लॉट ऑफ द ऑप्शंस विल बी देयर। तो क्विक एक्सेस मींस कि हम इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आफ्टर द रिविन, तो ये आपका पोर्शन क्या है, पूरा की पूरा रिविन का पोर्शन है, जहाँ पर क्या नाम है, लॉट ऑफ द आइकन्स विल बी देयर, गॉट इट। देन टैब ग्रुप, अगर टैब ग्रुप की बात करें तो दिस वन इज टैब ग्रुप, जहां पर हमारे पास में क्या है, क्या नाम है, होम, इंसर्ट, दिस इज अ टैब ग्रुप, दिस इज होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसिंग, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टैब ऑप्शंस इज हियर, ओके। और हर टैब ऑप्शंस की अपनी अपनी क्या है, प्रॉपर्टीज है, तो हम जैसा हमारा प्रोग्राम में यूज होगा, ओके, वैसे हम टैब को यूज करना सीखेंगे। आफ्टर दैट ग्रुप इन द होम टैब, अगर होम टैब की बात करें तो होम टैब में कौन कौन से ग्रुप हैं, तो पहला ग्रुप क्या है, क्लिपबोर्ड, देन फॉन्ट, font में various options is here, paragraph group, lot of the options is here, then styling, styling change कर सकते हैं, got it, okay, editing groups, find, replace features is here, तो lot of the things। after the ruler वाला, अगर हम वर्क एरिया की बात करें तो this one is work area, जहां पर हम काम कर रहे हैं, okay, this is called the work area, okay, this page is called as the work area in this document। जैसे हम नीचे आए थोड़ा सा, तो it is called the work area, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हैं, got it or not। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द रूलर बार, तो रूलर बार की बात करें तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो दिस इज कॉल्ड द रूलर बार, दिस इज द रूलर बार, ओके। तो दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल रूलर बार, ओके। व्हेन आई सिलेक्टिंग समथिंग, तो देन द दैट अदर्स रूलर बार्स ऑप्शंस विल आल्सो बी कम। अगर मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया तो दिस वन इज वर्टिकल रूलर बार ऑप्शंस इज हियर, ओके। तो दीज आर द डिफरेंट रूलर बार ऑप्शंस इज हियर। आफ्टर दैट स्क्रॉल बार मींस दिस वन, मूव अप एंड डाउन, ओके। स्टेटस बार मींस दिस वन, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कि स्टेटस बार है हमारे पास में, जहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेटस देख रहे हैं कि हम कहाँ पर बेसिकली ना, पेज नंबर 1 to 4 4 पेजेस हैं, वर्ड कितने हैं 48 एंड 452 नंबर ऑफ क्या नाम है, लेटर्स हमने इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं, व्हाट इट और नॉट। तो दिस वन इज वर्ड काउंट, कितने वर्ड्स हैं। तो दीज आर द थिंग्स इज कि जहाँ पर हमारा कर्सर है, इट विल शो द पोजीशन, कि देखिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, मतलब इसके अंदर 452 टिल दिस पॉइंट। आफ्टर दैट हमने यहाँ काउंट किया, ओके। तो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस इज हियर, ओके। देन वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन में अगर हम चले यहाँ पर, तो आफ्टर दैट स्टेटस बार में क्या है, करना प्रिंट लेआउट ऑप्शन, फुल स्क्रीन ऑप्शन, ओके, वेब लेआउट ऑप्शन, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या है आपके पास में, देखेंगे आप यहाँ पर प्रिंट लेआउट ऑप्शंस, फुल स्क्रीन ऑप्शंस, ओके। डॉक्यूमेंट हमारा फुल स्क्रीन हो गया, बट इट नॉट। उसके बाद से ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, वेब का ऑप्शन डायरेक्टली है यहाँ पर, देन आउटलाइन ऑप्शंस, ड्राफ्ट ऑप्शंस इज हियर। तो दीज आर द कंप्लीटली पोर्शन इज हियर। अब यहाँ पे क्या नाम है, जूम स्लाइडर की बात करें तो दिस इज कॉल्ड द जूम, कि हम जूम करना चाहते हैं तो जूम कर सकते हैं, और जूम आउट और जूम होम, दीज आर द कंप्लीट विंडो कंपोनेंट्स इज हियर, ओके। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो क्रिएटिंग एंड सेविंग द ओपनिंग द डॉक्यूमेंट, जिसमें सबसे पहले हम ये सीखेंगे हाउ टू क्रिएट एंड ओपन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली इफ यू आर यूजिंग द, सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, स्टार्ट बटन पे जाना है, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे ऑल एप्स का ऑप्शन है, बिकॉज आई एम यूजिंग द विंडो 8, तो ऑल एप्स में जाएंगे आप, ओके। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होंगे आपके पास में, जहाँ से आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में गया, देन यू हैव टू चूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑप्शन इज हियर। ओके, तो हियर इनमें से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको चूज करना है, तो दिस वन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज हियर। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 या वट एवर द वर्जन इज बी इंस्टॉलेटेड हियर, यू हैव टू सर्च इट फ्रॉम दिस पैनल। ओके, थोड़ा सा बैक आके क्या नाम है, क्योंकि रिसेंट प्लेसेस में भी प्रेजेंट है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट इट विल बी ओपन इट। ये देखिए नया डॉक्यूमेंट आपके पास में ओपन हो गया। ओके, तो दिस ऑप्शन इज देयर। अदरवाइज अगर आप यूज कर रहे हो विंडोज 7, तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाओगे, ऑल प्रोग्राम में जाओगे, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 अनक्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इट इज द स्टेप्स ऑफ विंडोज 7। ओके, और नाउ अभी जो ऑप्शन में परफॉर्म किया हमने, वो ऑप्शन कौन सा था आपके पास में, विंडो 10 का। अब एक ऑप्शन और भी है कि अगर हमें क्या नाम है कि कैसे हम वर्ड की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे राइट क्लिक करके ओपन एरिया में न्यू ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे करेंगे, तो किसी भी ओपन एरिया में चले, जैसे डेस्कटॉप पे मुझे क्लिक करना है, सॉरी जस्ट ए मिनट। मैं थोड़ी सी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, फुल स्क्रीन। ओके, और कम टू दिस पॉइंट, उसे मिनिमाइज किया मैंने। मान के चले कि यहाँ पर मेरे को क्या करना है कि एक एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो ओपन एरिया पे हमने क्या किया, राइट क्लिक किया माउस से, देन गो टू द न्यू ऑप्शंस, आफ्टर दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, नेम डाल दिया मैंने, माई डॉक्यूमेंट, एंड देन डबल क्लिक इट। जैसे डबल क्लिक किया, डॉक्यूमेंट विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, तो इट इज द न्यू डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स क्लियर। ओके, क्लोज कर देते हैं। आफ्टर दैट, तो दीज आर द स्टेप्स कि राइट क्लिक किया ओपन एरिया पे, देन न्यू ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट द फाइल नेम एंड डबल क्लिक, फाइल विल क्रिएटेड। अब सेव करने के लिए ऑप्शन क्या है हमारे पास में, ये सिंपल ऑप्शन इज हियर कि वट एवर वी आर क्रिएटिंग, जस्ट गो टू द ऑप्शंस, चूज द ऑप्शन ऑफ सेव, इट विल ऑटोमेटिकली सेव। वन मोर ऑप्शन इज हियर कि डिफरेंट लोकेशन पे सेव करना है, तो चूज द सेव एज ऑप्शन। सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो गया। अब जिस भी लोकेशन में मुझे सेव करना है इसको, तो जस्ट राइट द नेम, सपोज दैट मैंने एबीसी के नाम से सेव किया इसको कहीं पर, तो ये डिफरेंट डेस्कटॉप की एक लोकेशन पे एबीसी नाम से सेव हो जाएगा। ओके, अब मेरे को ये एबीसी फाइल ओपन करनी है, तो हाउ टू ओपन इट, तो गो टू द फाइल मेनू ऑप्शन, दिस वाज ओपन, मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव किया था, तो आई विल सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ डेस्कटॉप। ओके, आफ्टर दैट एबीसी फाइल आई गोइंग टू सर्च, दिस वन इज एबीसी फाइल। ओके, नाउ क्लिक टू ओके, तो बेसिकली दिस फाइल विल ओपन इट। ओके, तो दीज आर द ऑप्शन। एबीसी फाइल को दिखाऊं तो आप देखिए ये एबीसी फाइल है जो आपके सामने ओपन है इस तरीके से। तो इन दीज ऑप्शंस वी कैन यूज इट, ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। ओके, आफ्टर यूजिंग द हाउ टू ओपन द फाइल। ओके, तो आई थिंक इतना क्लियर होगा, सेविंग, ओपनिंग और ओपनिंग द एग्जिस्टिंग फाइल। ओके, तो एक शॉर्टकट की भी है, सिलेक्ट कंट्रोल प्लस ओ, तो कंट्रोल प्लस ओ भी हम सिलेक्ट करेंगे, तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। अब यहाँ पर हम उस लोकेशन पर जाएंगे जिस फाइल को हमें ओपन करना है, जैसे मान के चले कि मुझे किसी और फाइल को ओपन करना है। ओके, लाइक दैट, सपोज दैट मैंने क्या नाम है माई डॉक्यूमेंट नाम से एक फाइल बना रखी है, तो इस पर क्लिक किया मैंने, तो माई डॉक्यूमेंट विल ओपन इट। ओके, नाम क्या है इसका, माई डॉक्यूमेंट। क्लियर। क्लोज करने के लिए ऑप्शन क्या है, जैसे इस पर क्लोज कर दिए, अदरवाइज गो टू द ऑप्शन ऑफ फाइल, देन चूज द ऑप्शन ऑफ एग्जिट। जैसे एग्जिट करेंगे हम, वहां से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। दिस इज ऑल्सो द ऑप्शन इज देयर। ओके, so these are the options. Okay, opening existing. Okay, after that saving a document using the password protections, so there are two options is here, यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास में। सबसे पहले वट एवर द ऑप्शन इज हियर, कि सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, फाइल ऑप्शन में जाएंगे, तो दिस वन इज फाइल ऑप्शन इज हियर। ओके, आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू बुक, पहले हम बुक के हिसाब से पढ़ते हैं कि एक नया ऑप्शन हमारे पास है बुक्स में कैसे परफॉर्म हुआ है, कि फर्स्ट ऑफ अस वी गो टू द फाइल ऑप्शन, तो हम सबसे पहले फाइल के ऑप्शन में जाएंगे, देन वी गो टू द सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स पे गए हम। ओके, आफ्टर दैट चूज द टूल्स ऑप्शन, टूल्स में गए, देन जनरल ऑप्शन इज हियर। आफ्टर दैट वी राइट द पासवर्ड, सपोज दैट बाय टाइपिंग द पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। ओके, क्लिक ओके, फिर री एंटर 1 2 3 4 5 6 कर दिया हमने। ओके, देन सेव इट। तो इस तरीके से क्या नाम है, फाइल हमें क्या होगी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और दोबारा फाइल को मैं ओपन करूंगा, तो इट विल आस्किंग द पासवर्ड, पासवर्ड मांग रही है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। आप इसके स्टेप्स को रिपीट करके देख सकते हैं। प्रोटेक्ट, इस तरह से पासवर्ड आपका सेट हो गया। अब जो स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं वहां पर, दीज स्टेप्स हाउ यू विल यूज इट, तो इस स्टेप्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सिंपल सा,
कि अगर सेकंड टाइप के ऑप्शन यूज करें तो फाइल ऑप्शन पे जाइए आप, तो फाइल के ऑप्शन पे गए आप, एक ऑप्शन आपने एनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट, पासवर्ड रिक्वायर्ड टू बी ओपन दिस डॉक्यूमेंट, ओपन किया हमने, एनक्रिप्ट पासवर्ड किया। अब जैसे मान लें पासवर्ड मेरे को वहां से हटाना है, तो आई विल रिमूव दिस वन द पासवर्ड एंड क्लिक ओके, पासवर्ड रिमूव हो गया, सेव किया हमने Ctrl+S और हम बाहर आ गए। ओके, तब पासवर्ड क्या हो चुका है, यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो हम दोबारा क्लिक करते हैं, ये देखिए, अदरवाइज इफ मेकिंग द पासवर्ड, तो बोथ आर द ऑप्शंस विल बी देयर। आप रिमाइंड करके इसको देख लीजिएगा कि हाउ आई विल फाइंड द पासवर्ड ऑप्शन इज देयर, कैसे पासवर्ड को हम सेव करेंगे, नोटेड और नॉट। बुक में जो ऑप्शन था वो आपके पास यही था कि पहले हम फाइल के ऑप्शन पे गए, देन वी हैव टू गो टू द सेव एज डायलॉग बॉक्स, choose the option of tools, then general option is here, write down the password like that 1 2 3 4, okay, and click ok, then again repeat the password and click ok, okay, and then choose the option of save, पासवर्ड हमारा सेट हो गया। यहीं से हम रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसको क्लोज किया, क्लोज करने के बाद से इसके ऊपर डबल क्लिक किया हमने, पहले 1 2 3 4, दिस इज माय पासवर्ड, ओके। अब मेरे को सेम पासवर्ड मेथड से रिमूव करना है, जस्ट गो टू द फाइल ऑप्शंस, then again go to the save as dialog box and choose the tools option, general option, then remove the password, मैंने इसको डिलीट किया and select to save and then save, password will be removed। मैं दोबारा से क्लोज करके दिखाता आपको and open the file, फाइल क्या हो गई मेरी, ओपन हो गई, ओके। तो आई थिंक इट इज क्लियर। then the next option is there, editing the document। तो editing the document means कि selecting the text, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, ओके, देन ड्रैग इट द सिलेक्टेड एरिया एंड सिलेक्ट ऑटोमेटिकली। तो सिंपल सा क्या, जैसे मान के चले कि मेरे को यही पोर्शन सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले माउस का कर्सर पर रखा मैंने एंड ड्रैग द माउस, जितना ऑप्शन में सिलेक्ट करता जा रहा है, दिस वन द ऑप्शन विल बी सिलेक्टिंग इट, ओके। तो सिलेक्ट द एरिया एंड सिलेक्ट ऑटोमेटिकली, इट विल सिलेक्ट ऑटोमेटिकली। कॉपिंग एंड, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि पुट द माउस कर्सर इज हियर, ओके, एंड कंट्रोल के साथ में एंड की दबा दीजिए आप, नीचे आ गए। Basically if you want to select something, so put the mouse cursor is here, okay, or if, just a minute, कि हम बेसिकली इसको शिफ्ट की के साथ यूज करेंगे। जैसे मान के चले कि हमें कोई पर्टिकुलर लाइन सिलेक्ट करनी है, तो पुट द माउस कर्सर इज देयर, शिफ्ट की को प्रेस करिए एंड एंड की को कीबोर्ड से, ओके, ये प्रेस हो गया। और अगर डाउन एरो की यूज करोगे आप, तो इस तरीके से धीरे धीरे पोर्शन आपका क्या होता जाएगा, सिलेक्ट होता जाएगा। तो वट एवर द पोर्शन यू वांट टू सिलेक्टेड, आपकी एरो कीज होती हैं, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप डाउन, तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। एक और ऑप्शन होता है कि अगर एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+A। जैसे हम Ctrl+A यूज करेंगे, यहाँ से भी हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, गॉट इट नॉट। तो सिलेक्ट के ऑप्शंस के लिए क्या है, मतलब यहाँ पर क्या नाम है कि सिंपल सा देखिए, एक सिलेक्ट का ऑप्शन है। अगर यहाँ पर भी जाके हम चाहें तो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कि एडिटिंग में गए, सबसे पहले हम होम टैब में गए, देन एडिटिंग ऑप्शन इज हियर, हियर द ऑप्शन इज सिलेक्ट। जैसे हम सिलेक्ट ऑल करेंगे, ऑल आर सिलेक्टेड, ओके। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, दिस वन द ऑब्जेक्ट्स विल सिलेक्टेड, ओके। तो दिस आर द ऑप्शंस विल बी देयर, जहां से हम किसी भी ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद कॉपिंग एंड पेस्टिंग द डॉक्यूमेंट। कॉपिंग मींस कि जस्ट जैसे मान के चले कि मैंने इस इतने पोर्शन को मैंने कॉपी किया, तो उस पहले सेलेक्ट करेंगे, आफ्टर दैट राइट क्लिक किया, चूज द ऑप्शन ऑफ कॉपी, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज कॉपी किया हमने और किसी भी लोकेशन पर आप मूव करिए इसको, जैसे मान के चले यहाँ मेरे को पेस्ट करना है, तो मैंने Ctrl+V शॉर्टकट की होती है, अदरवाइज यहाँ पे राइट क्लिक ओपन करिए और पेस्ट का ऑप्शन चूज कर लीजिए, देन इट विल पेस्ट। वन मोर ऑप्शन इज देयर कि यहाँ पर जाइए आप, देखिए पोस्ट का पेस्ट का ऑप्शन है, जस्ट यू हैव टू क्लिक इट, देखिए एक बार और भी पेस्ट हो गया। तो दीज आर द थ्री ऑप्शंस इज हियर, वी कैन यूज इट एनी ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, ओके। डिलीट करना है तो सेलेक्ट एंड चूज द ऑप्शन ऑफ डिलीट, ओके। उसके बाद मूविंग द टेक्स्ट। मूविंग द टेक्स्ट मींस कि किसी डॉक्यूमेंट को एक प्लेस से मूव करके, कट करके हम दूसरे प्लेस पे क्या कर दें, उसको मूव कर दें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले सेलेक्ट करना कोई पर्टिकुलर पोर्शन, जैसे मैंने सेलेक्ट किया इसको, ओके, और यहाँ से क्या कर दिया मैंने, इसको कट किया। कट मीन्स कि देखिए यहाँ से एक गायब हो गया। अब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे इसको क्या करना है, प्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब Ctrl+V, हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से Ctrl+V का ऑप्शन आप सूट कर सकते हो, Ctrl+X फॉर कटिंग, Ctrl+V फॉर पेस्टिंग, ओके। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास में
कि इसको सिलेक्ट करिए पूरे एरिया को, और फिर हमने यहाँ से कहाँ गए, क्लिपबोर्ड ऑप्शन में गए। यहाँ ऑप्शन कौन सा आपके पास में, कट का, कट के ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया। ओके, दोबारा नीचे आए हैं किसी भी लोकेशन पर, और यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लिया हमने पेस्ट का। ये ऑप्शन भी आपका वर्क करेगा। तो एज वेल एज इन योर चॉइस यू कैन सेलेक्ट बोथ ऑफ द ऑप्शन इज हियर। गॉट इट? ठीक है। आफ्टर दैट वी आर यूजिंग द क्लिपबोर्ड ऑप्शन। क्लिपबोर्ड क्या है बेसिकली, द क्लिपबोर्ड कंटेन द कमांड टू कट एंड कॉपी पेस्ट द डॉक्यूमेंट, और फॉर्मर प्रिंटर आर आल्सो अवेलेबल हियर। तो बेसिकली क्या है मतलब कि क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड ये ग्रुप है, मतलब कि जब हम कोई टेक्स्ट को समझिएगा, थोड़ा लॉजिकली है कि व्हेन वी हमने क्या किया, बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के बारे में बात करें तो जैसे सपोज दैट हमने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया यहाँ से, तो आफ्टर दैट वी हैव टू चूज द ऑप्शन ऑफ कॉपी। हमने इसको कॉपी किया, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं जाके सेव तो हुआ होगा ना। ओके, मतलब कोई ना कोई ऑप्शन है यहाँ पर जहाँ पर वो क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, और उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं इसको, कि मतलब क्या नाम है, सिंपली कहीं पर भी इसको चाहे तो हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी अगर हमें पेस्ट करना है तो राइट क्लिक किया हमने, जस्ट वी हैव टू पेस्ट इट। तो बिफोर पेस्टिंग दिस वन द थिंग्स, कि हमने उसको दोबारा क्या नाम, एक लोकेशन दूसरी लोकेशन पर मतलब लेकर गए। ओके, तो कोई चीज ऐसी होगी ना कि जो वहां पर अपने आप को क्या कर रही हो, सेव कर रही होगी। दिस इज कॉल्ड द क्लिपबोर्ड ऑप्शन। क्लिपबोर्ड फीचर क्या है, नथिंग एज कि वट एवर यू आर राइटिंग, आप जो भी कुछ भी राइट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो, इट विल कम एनी लोकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी के किसी पोर्शन में जाके क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। और आफ्टर दैट वेन एवर यू नीड यू कैन पेस्ट इट ऑल्सो एंड अदर लोकेशन ऑल्सो। वॉट इट आर नॉट। चलिए, तो क्लिपबोर्ड में क्या है, सिंपल से हमारे पास में क्लिपबोर्ड कंटेन द कमांड्स टू कट कॉपी एंड पेस्ट, द फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन आल्सो इज अवेलेबल हियर। ओके, और सिंपली बोलोगे तो इट इज मेमोरी लोकेशन। ये क्या है, इट इज, इट कंटेन, आप ऐसे लिख सकते हो, इट कंटेन, ऐसे ये गलत लिखा हुआ है तो स्पेल चेकर का भी ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर हमारे पास में लॉट ऑफ द ऑप्शंस विल बी देयर, कि दीज आर द ऑप्शंस इज देयर, कि अगर कुछ वर्ड्स गलत हैं हम आगे देखेंगे स्पेल चेकर में। ओके, तो बेसिकली हमने इस पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन है हमारे पास में, कंटेन्स। ओके, तो इट कंटेन्स, इसको सही कर सकते हैं डायरेक्टली, इट कंटेन्स मेमोरी एरिया, मेमोरी, इट कंटेन्स memory to keep the selection of part, to keep the selection or selection of given part, मतलब जितना भी हमने सिलेक्शन किया हुआ है उसमें हम जो भी कॉपी कट पेस्ट कर रहे हैं, इट वो एक मेमोरी एरिया में क्या हो जाएगा, मतलब मैंने उसको सिलेक्ट करके अपने पास में रखा है। आफ्टर इट वी कैन इज यूज इट, उसके बाद से हम क्या कर सकते हैं उसको, कि उसको यूज करके देख सकते हैं। इट कंटेन द मेमोरी, एक तरह से क्या, इट कंटेन द मेमोरी व्हाट एवर यू आर कॉपिंग इट, जो भी आप कॉपी कर रहे हो यहाँ पर क्लिपबोर्ड क्या कर रहा है, उसको अपने पास में रख ले रहा है। ओके, और आफ्टर दैट वी कैन यूज इट, इसको हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन डिलीटिंग, नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें कि अगर हमें जैसे इसी को डिलीट करना है तो जस्ट सिलेक्ट द पार्ट, जैसे पार्ट किया, डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया हमने, अदरवाइज यहाँ पे माउस के कर्सर को रखा और जस्ट हम डिलीट करते हुए इस तरीके से चले गए, तो ये डिलीट हो जाएगा हमारे पास में। ओके, तो दिस आर द ऑप्शन, जस्ट सिलेक्ट द एरिया, प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड। ओके, then find and replace features, very important features is here. It is acting the finding the some text or replacing the text in the alternate text. Okay, तो बेसिकली क्या है, मतलब क्या नाम है कि अगर हमें कोई चीज फाइंड करनी है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो बेसिकली क्या नाम है कि जैसे मान के चले तो हमें जैसे मान लीजिए 10 to 20 पेजेस हैं यहाँ पर, तो 10 to 20 पेजेस हमें फाइंड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए। अब जैसे मान के चले मैंने एक ऑप्शन यूज किया यहाँ से, Ctrl+F फाइंड की के लिए, और मैंने लिख दिया एस के, इस कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए जहां जहां इस लिखा होगा अपने आप आई एस, ऑटोमेटिकली इट विल सर्च इट। ओके, तो देखिए जहां जहां आई एस लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली इट विल कम। ओके, सब अपने आप आ जा रहा है, व्हाट इट और नॉट। तो इन दिस मेथड वी कैन सर्च द कंटेंट विच आर प्रेजेंट इज हियर। ओके, जैसे मैंने चलो मैं डॉक्यूमेंट फाइंड करना है तो जस्ट मैंने डॉक्यूमेंट क्लिक किया, आफ्टर दैट गो टू द ऑप्शन ऑफ, यहाँ पर भी एक ऑप्शन है आपके पास है फाइंड का, तो इस फाइंड पर मैंने क्लिक किया, जस्ट यहाँ पे क्या कर दिया, आप टाइप कर दीजिए या पेस्ट कर दीजिए, तो जहां जहां डॉक्यूमेंट्स होगा ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, आपको दिखाई देगा। ऑल द ऑप्शंस विल कम ऑटोमेटिकली। अब जैसे मान के चलिए किसी चीज को मेरे को मतलब रिप्लेस फीचर्स क्या करता है आपके पास में, कि जिस डॉक्यूमेंट को मान के चलिए किसी चीज से आपको क्या नाम है, क्या करना है, रिप्लेस करना है। ओके, कि मान के चलिए कुछ चेंजेस करना है, जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई वर्ड लिखा हुआ है क्या नाम है, डॉक्यूमेंट,
तो डॉक्यूमेंट की जगह मेरे को क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट्स लिखना हुआ है हर जगह जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ओके, तो हाउ आई विल रिप्लेस दिस वन द ऑप्शन, कि इस ऑप्शन को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि या तो कंट्रोल+H एक शॉर्टकट की यूज कर लीजिए आप। ओके, और जिसको आपने सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली विल कम, अदरवाइज आप यहाँ से सिलेक्ट करके पहले उठा लीजिए जिसको भी चेक करना है। तो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ से मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, देन चूज द ऑप्शन ऑफ रिप्लेस, रिप्लेस पे क्लिक किया तो सबसे देखो अपने आप आ गया सिलेक्ट करने के बाद से, अदरवाइज आप उसको पेस्ट कर दीजिए। ओके, तो पहले तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कहना है फाइंड नेक्स्ट कहाँ पर है, तो देखो हम फाइंड वाला ऑप्शन भी दोबारा चूज कर रहे हैं, एक एक करके वो सब जगह आ रहा है डॉक्यूमेंट्स में। बट ना इस तरीके से फाइंड क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमें क्या है, मतलब क्या नाम है कि हमें रिप्लेस करना है, तो जैसे डॉक्यूमेंट को स्टार्टिंग से हम फिर से दोबारा आते हैं। हमने क्या किया कि रिप्लेस ऑप्शन को चूज किया, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था इसकी जगह लिखना है माई डॉक्यूमेंट। तो मैंने सबसे पहले इसको फाइंड किया, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अब इसके पे मेरे को रिप्लेस करना है, तो अगर मेरे को रिप्लेस करना है तो मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया तो देखिए माई डॉक्यूमेंट हो गया। ओके, और मान के चलिए मेरे को क्या नाम नेक्स्ट, इसको रिप्लेस नहीं करना, किसी नेक्स्ट वाले को रिप्लेस करना, तो मैं यहाँ आ गया, गॉट इट और नॉट। अब मेरे को इसको रिप्लेस करना तो मैंने इसको भी रिप्लेस कर दिया, फिर नेक्स्ट पे आ गए। मान के चलिए कि मेरे को ये काम नहीं करना, मेरे को एक साथ जितने भी रिप्लेसमेंट है सभी करना, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करूंगा रिप्लेस ऑल। देखो यहाँ पे लिख कर आ गया, वर्ड रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट 11 रिप्लेसमेंट आर मेड, जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वहां पर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। ओके, इस तरीके से हम क्या हो गया, क्या नाम है, रिप्लेस कर दिया। मान के चल कि मेरे को जो दोबारा चाहिए था, तो मैं फिर से यहाँ पे लिख दूँ कि जहां जहां माई डॉक्यूमेंट है उसकी जगह पे मैं क्या कर दूँ, डॉक्यूमेंट्स लिख दूं। तो यहाँ पर ऑप्शन 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 है कि सबसे पहले मैं क्या करूँ यहाँ पर कि रिप्लेस ऑल, 11 रिप्लेसमेंट होगा फिर से, और देन क्लिक ओके। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, जहां जहां क्या नाम है माई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, ओके, इसके बाद से वो रिप्लेस हो गया। ठीक है, क्योंकि सर्च पॉइंट जहां से था वहीं से स्टार्ट हुआ। अब जैसे इसको अभी अभी भी हमारे पास में ये बाकी है, तो इसको हम क्या कर लें, कॉपी कर लें, कंट्रोल+H चूज किया हमने और इसलिए हम डॉक्यूमेंट से रिप्लेस कर दें, तो रिप्लेस हो गया, देन अगेन रिप्लेस, इट विल बी रिप्लेस। गॉट इट। तो इस तरीके से हम क्या नाम है, हम किसी भी फीचर्स के हेल्प से क्या नाम है फाइंड एंड रिप्लेस फीचर्स को हम यूज कर सकते हैं। गॉट इट। तो फाइंडिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट और लाइन द एरिया, तो चूज द फाइंड टैब। ओके, चूज द फाइंड टैब, पहले हमें क्या करना है, क्या नाम है, सॉरी नॉट फाइंड टैब, go to the home tab, sorry, choose find tab, not choose is not there, tab not, first choose the find text, हमें चूज क्या करना है, जिस टेक्स्ट को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, राइट द कंटेंट यू हैव टू फाइंड, जिसको हमें फाइंड करना है, देन फाइंड नेक्स्ट। ओके, और देन इट विल बी सिलेक्ट द डिजायर कंटेंट ऑटोमेटिकली। मतलब क्या ना, सबसे पहले हमने क्या कि हमने जो भी फाइंड करना है टेक्स्ट को, उसको हम पहले सिलेक्ट कर लें कि हमें टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद से कंट्रोल+F का ऑप्शन हम यूज करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर क्या था, ओपन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को ओपन किया हमने, चूज किया शॉर्टकट की कंट्रोल+H एंड फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में लेफ्ट किया, तो जैसे हमने कंट्रोल+H यूज किया ये आ गया। अब इसमें क्या था, बेसिकली क्या नाम है, चूज द फाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट है बेसिकली, राइट द कंटेंट, तो हमने उस कंटेंट को लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद से हम क्या करें, फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट पे हम जैसे जाएंगे, मतलब क्या नाम है, नेक्स्ट वाला पोर्शन हमको दे देगा क्या क्या हमें सेलेक्ट करना है, बट इज नॉट इन दिस मैनर वी कैन फाइंड इट, कि हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया, इट विल सिलेक्ट द डिजायर कंटेंट ऑटोमेटिकली। और रिप्लेस वाले में क्या, चूज द रिप्लेस टैब, ये रिप्लेस टैब है, ये फाइंड व्हाट टैब है ना। इस तरह से मतलब रिप्लेसमेंट वाले में रिप्लेस को आप लिख दीजिए और रिप्लेसमेंट ऑप्शन पे वर्क इट। तो शॉर्टकट की है यहाँ पर, जैसे कंट्रोल+C कॉपी के लिए आप समझिए, जैसे मैंने इसको कॉपी करना है कंट्रोल+C, यहाँ पे है कंट्रोल+V, उसके बाद कंट्रोल+Z फॉर अंडो, जैसे गायब करना है वो दोबारा वहीं पहुंचना है, कंट्रोल+Z, रेडो दोबारा चाहिए तो कंट्रोल+Y, सेव चाहिए तो कंट्रोल+S। So now this topic is completed. If anywhere doubts, so you can ask it. Okay. Thank you very much to all of you.